हेलो मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों ज्ञान परिवार का इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों हमने बहुत पहले से ही आपको बता रहा था कि स्कूलों में 3 वैकेंसी के बारे में दोस्तों बताया था कि लाइब्रेरियन, क्लर्क और परिचारी 2000 पदों पर आने वाला है। दोस्तों ये आपके लिए खुशखबरी है कि 2000 पदों पर हमने बताया था दोस्तों, बट लगभग 2 गुना, लगभग दोस्तों कहिए तो 3000 प्लस सीटों पर परिचारी की सीटों की घोषणा ऑनलाइन आवेदन से लेकर पूरी प्रक्रिया आपको हम डिटेल से बताने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ही आपको हम बताए थे कि परिचारी की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, लेकिन आप लोग को बोले थे कि अगर आप किसी भी तरीका से अगर डोमिसाइल तो इसमें लागू नहीं किया है, बट परिचारी के वैकेंसी में जो 35% आरक्षण उसको कामयाब जरूर किया है। चलिए दोस्तों आगे देख लीजिए। दोस्तों लाइब्रेरी के वैकेंसी लाइब्रेरियन कार्यालय परिचारी के लिए दोस्तों एडवर्टीजमेंट नंबर 6/2025 के अंतर्गत आपको वैकेंसी आ चुकी है, जिसका ऑनलाइन आवेदन की तिथि 25/8/2025 है, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि 26/9/2025 रखा गया है। इसके माध्यम से अगर दोस्तों बात करें तो विभिन्न अलग अलग पद के लिए ये जो कार्यालय परिचारी का जो वैकेंसी निकला है उसमें कार्यालय परिचारी है, आप यहाँ देख सकते हैं टोटल, और 203 पद है, और जबकि इसमें 67 पद आपको लिए मुख्य बाधिर को क्षतिज आरक्षण के लिए तहत गर्ल्स को रखा गया है। इसी प्रकार दोस्तों कार्यालय परिचारी विशिष्ट को रखा गया है, देख सकते हैं हम। उसके बाद कार्यालय परिचारी को रखा गया है। उसी प्रकार सारी वैकेंसी को दोस्तों किस किस विभाग में, योजना एवं विकास विभाग का ये है, सारा कार्यालय परिचारी ही है, लेकिन अलग अलग विभाग में दोस्तों इसको समायोजित करना है, अर्थात भेजना है। ये जलवायु परिवर्तन विभाग में जाएगा, इनको दोस्तों निर्देशालय श्रम संसाधन विभाग में भेजना है, इनको पथ निर्माण विभाग में भेजना है परिचारी को। इसी प्रकार दोस्तों सामान्य प्रशासन विभाग में कुछ को भेजना है, जो किस विभाग में किसको जो लिखित परीक्षा होगा उसके एग्जाम के तहत कौन सा डिपार्टमेंट में किसको भेजेगा, उसी के तहत सारे वैकेंसी बताया गया है कि किस डिपार्टमेंट में। अगर दोस्तों हम बात कर लेते हैं, अगर हम कोटि कार्यालय परिचारी दोस्तों कोटि 4 की बात करें तो परिवहन विभाग में भेजा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप समझ लिए वीडियो में एक बता दें आपको। इसमें दोस्तों टोटल 37 पद हैं, इसमें 12 टोटल महिला के लिए रखा गया है और शेष पुरुषों के लिए रखा गया है दोस्तों। इसी प्रकार सारी वैकेंसी का आपको बारे में बताया गया है, और सारी वैकेंसी आप दोस्तों पॉज करके देख लीजिएगा। बट मेन बात दोस्तों अब यहाँ पे आता है, आपका आता है यहाँ पे कि जो 3727 लगभग बताया था दोस्तों 2 गुना। हमने शुरू में बताया था वीडियो, जब कुछ समय पहले वीडियो बनाया था तो 2000 के लिए दोस्तों पेपर के माध्यम से सूचित किया गया था, जबकि अभी 3727 लगभग 2 गुना पदों की कार्यालय की परिचारी की जो वैकेंसी की दोस्तों अंतिम मुहर लग चुकी है, ऑनलाइन प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है। और दोस्तों इसमें 35% महिला क्षैतिज आरक्षण के तहत 1216 पद महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया है। दोस्तों एक बात यहाँ पर विशेष ध्यान देने वाला कि सभी रिक्तियां औपबंधिक है, जो घट बढ़ भी सकती है। दोस्तों घट बढ़ सकती है, लेकिन यहाँ पर घट नहीं सकता है, बढ़ ही सकता है। ठीक है, और उन रिक्तियों को विज्ञापन में रिक्तियाँ को समावेशित किया जाएगी। मतलब दोस्तों कि जैसे जैसे रिक्तियाँ सरकार के द्वारा आएगा वैसे इसको सीट को इंक्रीज किया जाएगा। मतलब कहीं कि 3700 सीट से और बढ़ेगा दोस्तों। इसके लिए अगर न्यूनतम योग्यता की बात करें तो दोस्तों न्यूनतम अगर आपने मैट्रिक कर रखा है, A to Z बात तो दोस्तों आज हम बता देंगे इस वीडियो में। अगर आपने मैट्रिक कर रखा है तो इस फॉर्म को आप भरने के लिए एलिजिबल हैं, और आपकी उम्र की गणना 1/8/2025 के अनुसार न्यूनतम 18 वर्ष काउंटिंग किया जाएगा दोस्तों। उसके बाद जो आपको उम्र कैटेगरिया में आपको छूट मिलता है वो आप अपना देख लीजिएगा कि किस कैटेगरी में आप आते हैं, उस कैटेगरी को आपको छूट मिलता रहेगा। और उक्त परीक्षा दोस्तों ऑनलाइन आवेदन भरने वाले अभ्यर्थी जो कह रहे हैं कि ऑनलाइन भरने के लिए जो अभ्यर्थी को जाति अनुरूप आरक्षण कोटि को सही से उद्भव अनिवार्य करना होगा। मतलब दोस्तों अगर आप जिस जाति में आते हैं उसके लिए जाति कैटेगरी प्रमाण पत्र आपको देना होगा, अन्यथा अगर आपने जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया तो आप कैटेगरी का दावा नहीं कर सकते हैं। बिहार कर्मचारी आयोग की परीक्षा नियमावली 2010 के आलोक में दोस्तों 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर दोस्तों ये जो नियमावली 2010 के तहत जो बताया गया है कि अगर आवेदन 40,000 से अधिक आता है तो इसमें एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, जबकि अगर 40,000 से कम फॉर्म गिरते हैं तो आपको एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। और दोस्तों इसमें जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा या नहीं करवाया जाएगा उसमें पूरी रिक्तियाँ में 5 गुना आपको टोटल जो जितना सीट रहेगा उसका 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। तो लगभग 3700 कुछ सीट है दोस्तों, तो लगभग 4000 मान के चलिए, तो लगभग 20,000 से थोड़ा सा कम आपको इसमें मेगा सूची दिया जाएगा। समान अंक वाले दोस्तों अगर आता है तो आप जानते हैं कि जन्म तिथि के आधार पर उनको वरीयता दिया जाता है।
दोस्तों अगर आप इसमें बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या पूछा जाने वाला है, तो समान अंक गणित पूछेगा, समान ज्ञान पूछेगा और समान हिंदी, मतलब 3 सब्जेक्ट से दोस्तों पूछने वाला है। इसमें दोस्तों समान अंक गणित का 30 अंक, समान अंक गणित का 30 अंक, और यहाँ पर देख सकते हैं समान अंक गणित में क्या क्या पूछेगा, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों समान ज्ञान में 40 अंक पूछेगा, समान ज्ञान का। उसमें समान ज्ञान में कौन कौन सब्जेक्ट को आपको पढ़ना, आप यहाँ पर सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। उसके बाद समान हिंदी के लिए दोस्तों 30 अंक के लिए पूछेगा, और 30 अंक में दोस्तों ये चीज़ का आपको तैयारी करनी है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जैसे ही आप नीचे आइएगा दोस्तों, तो कह रहा है कि ये जो पहले ही से दोस्तों एक कट ऑफ निर्धारित विभाग कर दिया है, प्रत्येक बार निर्धारित करता है, इस बार भी कर दिया है 2007 के अंतर्गत दोस्तों ये नियमानुसार कट ऑफ जारी करता है कि दोस्तों, लेकिन एक कट ऑफ कभी रहता नहीं है, क्योंकि एक कट ऑफ से कहीं ना कहीं फॉर्म अधिक भराता है, 40,000 से अधिक, और एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, कट ऑफ कहीं ना कहीं हाई चल जाता है, तो इसको कट ऑफ को आप नहीं मान के चलिएगा। बट हम बता देते हैं, आप जैसे कोई यूआर कैटेगरी में है दोस्तों तो 40%, पिछड़ा वर्ग में आता है तो 36.5%, अति पिछड़ा में तो 40%, इसी प्रकार सारे कैटेगरी दोस्तों निर्धारित किया गया। दोस्तों अगर इसमें हम परीक्षा शुल्क की बात करें तो जनरल पुरुषों, समान पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए दोस्तों 540 रुपये लगेगा, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो बिहार के केवल स्थायी निवासी हैं उनको 135 रुपये लगेंगे, और सभी श्रेणी को दिव्यांगजनों को 135 रुपया देना होगा, और सभी श्रेणी की महिलाओं को सिर्फ बिहार के स्थायी निवासी होंगे अगर सभी श्रेणी की महिला, तो उनको भी 135 रुपया देना होगा, और बिहार राज्य के बाहर सभी अस्थायी पुरुषों को 540। मतलब इसका हुआ दोस्तों कि समान पिछड़ा, अति पिछड़ा को और जनरल को 540 रुपया देना होगा, जबकि जो भी बिहार के लिए जितने कैटेगरी में आते हैं उसके बाद वो सबको 135 रुपया देना होगा, और जो बाहर से कैटेगरी दूसरे राज्य से बिलोंग करते हैं उनको भी जनरल में रखा जाएगा और 540 रुपया पे करना होगा दोस्तों। इसके बाद इस जो वैकेंसी के बारे में दोस्तों बताया जाए कि जो प्रोसेसिंग जो चार्ज होगा, जो टैक्स लगेगा उसको दोस्तों आपको अलग से पे करना होगा, और 25/7/2025 से 24/9/2025 तक जमा करना होगा आपको पेमेंट। उससे बाद में आप अगर जमा कीजिएगा, सारी प्रक्रिया करने के बाद अगर भी जमा नहीं कर पाते हैं या जमा कर भी देते हैं, पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं कर पाते हैं दोस्तों, तो उस समय भी आपको अंतिम प्रक्रिया से वंचित रखा जाएगा। और देखिए दोस्तों यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि आरक्षण के संबंधित में कुछ अनुसार राज्य सरकार के सक्षम द्वारा ही पत्र निर्गत हो, मतलब कि आप अगर ऑनलाइन करने जाते हैं तो जो आपको जो कैटेगरी का लाभ लेना चाहते हैं तो सक्षम पदाधिकारी, अगर बताया गया कि ब्लॉक के सीईओ के द्वारा या अनुमंडल के द्वारा, तो उनके द्वारा ही जो निवास प्रमाण पत्र, जातीय आवासीय ऑनलाइन या एनसीएल जो भी होता है, ओबीसी के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, वो सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए। अगर उनके द्वारा जारी नहीं होता है तो फिर आप कैटेगरी के लाभ से यहाँ पर भी वंचित रह जाइएगा। यहाँ पर साफा लिया दोस्तों, आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास राज्य अर्थात बिहार में हो, अर्थात बिहार के मूल निवासी को दोस्तों यहाँ पर आरक्षण देने का बात कर रहा है। पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा के लिए दोस्तों क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर देना होगा, देख सकते हैं। और दोस्तों आवेदन की अंतिम तिथि हमने बता दिया है आपको कब तक भरना है, 25/7/2025 से 24/9/2025 तक भरना है, और ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि जो रखा गया परीक्षा शुल्क के बाद 26/9/2025 तक भर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ऑनलाइन अगर आप करने जाते हैं तो उसके लिए योग्यता, जो मैट्रिक मिनिमम योग्यता रखा उसमें क्या क्या आपको देना है, तो दोस्तों उसमें आपको देना है मैट्रिक अंक प्रमाण पत्र या मूल प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अगर स्वतंत्र सेनानी में आते हैं तो उसका, दिव्यांग है तो दिव्यांग का प्रमाण पत्र, और अधिकतर उम्र पाने के लिए सक्षम पदाधिकारी जो आवासीय जाति ऑनलाइन जो आपको दिया जाता है उसके द्वारा आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। और दोस्तों अगर और अधिक आप जानकारी चाहिए तो आप पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और इसमें कुछ ऑनलाइन आवेदन को जो भरने का दोस्तों यही दिखा गया है। तो दोस्तों बहुत पहले से जो हम कहते आ रहे थे कि आपको किस वैकेंसी आएगा, और अंततः हमारी जो पहले से जो वीडियो बनाते आ रहे थे दोस्तों और जो आपको बताते यार उसकी अंतिम मुहर आज लग गई। तो दोस्तों हम भी चाहते हैं कि इसी प्रकार जिस प्रकार हम आप लोग को सूचना देते रहते हैं, तो दोस्तों ऐसे ही आज सारी बहाल एक करके आए, आप लोग को ऐसे ही हम कुछ खबरें देते रहे। थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। और जो भी साथी अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, अपने साथी को शेयर भी कर दीजिएगा।